हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, प्रजामंडल, इससे संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहे जाते हैं? फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। करेक्ट आंसर होगा पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक तो फेमस नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह। इनके बचपन का नाम भूप सिंह था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था यूपी के बुलंदशहर में। बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, इसलिए ये यहाँ पर फेमस हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं ये। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए थे, फिर रास बिहारी बोस ने इनको बोला था कि आप राजस्थान में जाके किसान आंदोलन को संभालिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इनसे संबंधित ये आता है कि विजय सिंह पथिक ने 1917 याद रखना है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। इसके बाद 1919 में इन्होंने बर्धा कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में। बर्धा में एक तो हरिभाई किंकर थे इनके साथ, रामनारायण चौधरी थे, ठाकुर केसरी सिंह बारहट भी थे, अर्जुन लाल सेठी थे। इन्होंने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना करी थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बर्धा में करी थी, बर्धा महाराष्ट्र में। फिर 1920 में उसे बर्धा से अजमेर ट्रांसफर कर दिया था राजस्थान सेवा संघ को। ठीक है, 1920 में बर्धा से राजस्थान केसरी और अजमेर से नवीन राजस्थान, क्या नाम है समाचार पत्र का? नवीन राजस्थान, ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था। बाद में नवीन राजस्थान का ही नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है कि विजय सिंह पथिक ने 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला और 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, इसके अलावा जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको फेमस करने में एक समाचार पत्र आता है, प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कि कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकलता था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी करी थी विजय सिंह पथिक ने, वो पूछी जाती है इसलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। व्हाट आर इंडियन स्टेटस, ये इनकी पुस्तक है, विजय सिंह पथिक जी की पुस्तक है व्हाट आर इंडियन स्टेटस। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है विजय सिंह पथिक के बारे में जो कि एग्जाम में आने लायक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा था? गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा जो लिखित समाचार पत्र था वो था सेवक। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा सेवक समाचार लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? राजस्थान में अजमेर शहर स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक कौन थे? राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक थे सोमनेश जोशी। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इसको, याद करना ही करना है। तो जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित है। ये जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर। ठीक है, जागती ज्योत पूछा जाता है। प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा मामा ने कहां से किया था? तो इन्होंने जोधपुर से किया था। किस समाचार पत्र का प्रकाशन? प्रजा सेवक किसने किया था? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने। 1918 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी 1918 में। ये आपको याद रखना है और पूछा जाता है एग्जाम में। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना
कहाँ पर की गई थी? कोटा में की गई थी। कब की गई थी? 1918 में की गई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसका नाम आता है उसमें, तो उसमें नाम आता है पंडित नैनूराम शर्मा का। नैनूराम शर्मा, वो भी आपको याद रखना है। पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अबिंद हरि, इन दोनों का नाम आता है कोटा प्रजामंडल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हरविलास शारदा को राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने ही शारदा एक्ट भी पारित किया था। किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए लिखित मान मान मेवाड़ा राजा प्रजा पुकारे रे गीत किसके द्वारा रचित है? ये भंवरलाल जी के द्वारा रचित है। किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए गीत गाया गया था। और क्या बोल थे इसके? मान मान मेवाड़ा राजा प्रजा पुकारे रे, भंवरलाल जी के द्वारा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी थी? श्याम कृष्ण वर्मा ने करी थी। 1927 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करवाया गया था? भरतपुर में 1927 में हिंदी साहित्य समिति के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। आपको कमेंट करके बताना है कि नरेंद्र किसके बचपन का नाम था? नरेंद्र किसके बचपन का नाम था? कमेंट करके बताओ। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थानी भाषा की अगर बात करें तो आगीबाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। और ये जय नारायण व्यास के द्वारा लिखित था। जय नारायण व्यास। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? मैं पहले ही बता चुका हूं, 1919 में। कहाँ की गई थी? वर्धा में। तीन नाम आते हैं, हनुमंत भाई किंकर और राम नारायण चौधरी। केसरी सिंह बारठ का नाम भी आता है। विजय सिंह पथिक का नाम तो आता ही आता है। ठीक है। तो 1919 में वर्धा में हुई थी। 1920 में इसे अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। समाज सेवी संस्था जीवन कुटीर बनस्थली की स्थापना कब की गई थी? बनस्थली विद्यापीठ अब टॉप में है ये, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। जोरावर सिंह बारहट ने दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम कब फेंका था? फेमस घटना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 दिसंबर 1912 को उन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। कभी पकड़े नहीं गए थे जोरावर सिंह बारहट। सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था लोकवाणी। सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित समाचार पत्र लोकवाणी था। सशस्त्र क्रांति में क्षत्रिय वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए केसरी सिंह बारहट ने किस परिषद का गठन किया था? वो था छात्र शिक्षा परिषद का गठन किया था, क्षत्रिय वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए। वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी। याद कर लेना इसको, देश हितैषणी सभा 1877। मारवाड़ राज्य का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? मारवाड़ सेवा संघ। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। स्वराज्य शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो 1919 में की गई। और कहाँ की गई? वर्धा में की गई, महाराष्ट्र में। ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दामोदर दास राठी, इनके द्वारा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन कार्य विजय सिंह पथिक ने नहीं किया था? तो वो था राजपूताना तरुण। इसका जो प्रकाशन है वो विजय सिंह पथिक ने नहीं किया था। बाकी के राजस्थान केसरी का किया था वर्धा से, उसके बाद नवीन राजस्थान का अजमेर से, और फिर नवीन राजस्थान का ही नाम तरुण राजस्थान कर दिया। राजस्थान में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी। जयपुर से संबंधित क्रांतिकारी थे ये। 10 नवंबर 1935 ईस्वी में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आता रहता है।
उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना पहली बात तो याद रखना कब की गई, 10 नवंबर 1935 को। किसके द्वारा की गई, दयाशंकर क्षेत्रीय जी के द्वारा। ठीक है, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वैदिक साहित्य के प्रसार के लिए वैदिक मंत्रणालय की स्थापना 1877 ईस्वी में कहाँ की गई, तो अजमेर में वैदिक मंत्रणालय की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है, उदयपुर से। इंपॉर्टेंट है ये भी, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही होता है, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। राजस्थान में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1887 ईस्वी में। राजस्थान समाचार नामक प्रथम हिंदी समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो वो थे मुंशी समर्थदास चारण। ये भी पूछा जाता है, समाचार पत्र पूछा जाता है राजस्थान समाचार, मुंशी समर्थदान दास चारण। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1818 में कहां पर हुई, दिल्ली में। 1927 ईस्वी में भरतपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। निम्न में से किस सभा का गठन 1919 ईस्वी में जमनालाल बजाज द्वारा दिल्ली में किया गया था, तो वो था राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। देखो किसने की थी, जमनालाल बजाज द्वारा दिल्ली में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें वो ये है कि 1919 में हुई थी, ये पूछा जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा 1919। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ हुआ था, इनका देहांत अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानंद ने राजस्थान की प्रथम यात्रा कब करी थी, 1865 में करी थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। कांग्रेस के 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, गोपीनाथ माथुर ने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था, वो था आगी बाण। ये जोधपुर से होता था, ब्यावर से। राजस्थान समाचार अजमेर से होता था, राजपूताना गजेटियर अजमेर से, नवज्योति अजमेर से। आगी बाण जयनारायण व्यास का था। राष्ट्रभक्त तैयार करने के उद्देश्य से बिजौलिया में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, साधु सीताराम दास के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है। विद्या प्रचारणी सभा साधु सीताराम दास, बिजौलिया में। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, वो था श्याम कृष्ण वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट है। हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई, कबीर पाठशाला की स्थापना हरिजन शिक्षा के लिए की गई। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जयनारायण व्यास को। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तित किया। निम्न में से कौन राजस्थान में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था, अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह बारड़ थे, गोपाल सिंह खरवा थे, मोतीलाल तेजावत नहीं थे। मोतीलाल तेजावत भीलों के आंदोलन से जुड़े हैं, एक ही आंदोलन से। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की किस रियासत के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम यात्रा करी थी, तो वो थे करौली। करौली के बाद खेतड़ी में आए थे ये। राजपूताना गजेटियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशक संपादक कौन था, तो वो था मौलवी मुराद अली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। राजपूताना गजेटियर पूछा जाता है, ये मौलवी मुराद अली के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित था। राजपूताने में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीर भारत सभा की स्थापना करी थी राव गोपाल सिंह खरवा के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है अब तक, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, रट लो, कुछ भी कह सकता हूं मैं, आप कर लो, बस इसको याद कर लो। नारायणी देवी वर्मा 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही, ये बिल्कुल सही बात है। 70 से 76 तक वे राज्यसभा की सदस्य रही। 44 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की इन्होंने स्थापना करी, ये भी सही बात है। 44 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करी। 57 से 62 तक लोकसभा के सदस्य रही, ये गलत बात है। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही बात है। 3 ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा गलत है। याद कर लेना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ही क्या, नारायणी देवी वर्मा के बारे में याद कर लेना आप, तो सारी डिटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई, तो अजमेर में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।